Hello and Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Basic and Advanced English with Faizal Lateef. अब हम बात करने वाले हैं प्रेसी की लैंग्वेज पर। प्रेसी की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? आसान होनी चाहिए, मुश्किल होनी चाहिए। अगर आसान होनी चाहिए तो कितनी आसान होनी चाहिए, और अगर मुश्किल होनी चाहिए तो कितनी मुश्किल होनी चाहिए? जवाब इसका क्या है? इसका जवाब ये है कि जी आपकी जो प्रेसी की लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। उसमें आपने जो वोकैबलरी यूज़ करनी है वो बिल्कुल सिंपल वोकैबलरी यूज़ करनी है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वोकैबलरी, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जो है वो आपने अपनी प्रेसी में यूज़ नहीं करना। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि जी कितनी आसान होनी चाहिए, कितनी इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, कितनी सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इसके लिए जो एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है कि वो इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि आदर देयर प्रेसी इज़ इजी और नॉट। अगर आपने एक प्रेसी लिखी है, आप उसको एक 6th या 7th ग्रेड के स्टूडेंट को, जो बच्चा नॉर्मल किसी स्कूल में पढ़ता है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी इंग्लिश मीडियम की हो, एक नॉर्मली उर्दू मीडियम में पढ़ने वाला जो बच्चा है जो 6th और 7th क्लास का है, अगर आप उसको वो पैराग्राफ दिखाते हैं और वो उसको अंडरस्टैंड कर पाता है तो मीन्स कि यू अचीव्ड योर टारगेट, यू अचीव्ड योर रिक्वायर्ड वोकैबलरी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रेसी राइटिंग। इसके बाद आता है कि हमने क्या क्या जो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का हमारा होना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को देखते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स में आते हैं सेंटेंसेस। फर्स्ट इज़ सिंपल सेंटेंस, सेकेंड इज़ कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जितनी भी एडवांस राइटिंग्स होती हैं उनमें या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ हुआ होता है या कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों इकट्ठे जो है वो यूज़ हुए होते हैं। तो हमने प्रेसी करते हुए जो अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं। कोई आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं, ईज़ी टू गो सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी उनका जो सब्जेक्ट है, जो उनका वर्ब है वो क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट के साथ ही उसका जो वर्ब है वो भी होना चाहिए, ताकि जो आपका सेंटेंस है वो डिफ़िकल्ट ना लगे, वो कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। उसके बाद अब हमने वोकैबलरी की भी बात कर ली, हमने सेंटेंसेस की भी बात कर ली, तो हम ये देखेंगे कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो हम प्रेसी में इंक्लूड नहीं करते। इसमें सबसे फर्स्ट पर आते हैं जी नंबर्स। अगर तो नंबर्स आपको किसी एग्ज़ाम्पल में दिए हुए हैं, अगर तो नंबर्स आपको कोई ऐसी दी है कि नंबर जो है आपकी प्रेसी का कीवर्ड नहीं है, तो फिर आपने नंबर्स को रिमूव नहीं करना, आपने उन्हें जस्ट कन्वर्ट कर देना है वर्ड्स में। अगर वो आपकी किसी ऐसी इंफॉर्मेशन में आ रहे हैं कि उनको लिखे बगैर गुजारा नहीं है, और अगर उनको लिखे बगैर गुजारा आपका पॉसिबल है तो आप फिर क्या करेंगे, आप उनको टोटली जो है वो एलिमिनेट कर देंगे अपनी प्रेसी के पैराग्राफ से, आप उसको जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद आती हैं जी एग्ज़ाम्पल्स। जहाँ भी लिखा होगा ईजी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस, ये, इसके अलावा एस का वर्ड जो होता है वो मोस्टली एग्ज़ाम्पल को ही शो कर रहा होता है। तो जितनी भी एग्ज़ाम्पल्स आएंगी आपके पैराग्राफ में, आपने प्रेसी लिखते हुए उन एग्ज़ाम्पल्स को भी टोटली रिमूव कर देना है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी एग्ज़ाम्पल है तो आप क्या करेंगे कि उसको इस तरह से तो नहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल या फॉर इंस्टेंस, इस तरह से नहीं, आप अपने दूसरे सेंटेंस जो आर्गुमेंट होगा मेन आपका, उसी के साथ एक शॉर्ट सी फ्रेज़ या शॉर्ट सा सेंटेंस ऐड करके तो अपनी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे कर देंगे। एग्ज़ाम्पल्स के बाद आता है एक और ब्रॉड एरिया जो कि है फिगर्स ऑफ स्पीच का, जिनको आप स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस भी कहते हैं, जिनको आप फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, जिन्हें आप लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं। जो पैराग्राफ्स आपको प्रेसी लिखने के लिए आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हो रहे होते हैं। कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हो रहे होते हैं? जिस तरह से सिमिली, जिस तरह से मेटाफर, जिस तरह से कोई पर्सोनिफिकेशन एंड मैनी अदर्स।
जो आपके पैराग्राफ में आ रहे होते हैं, बट जब आपने प्रेसी करनी होती है तो आपने इन फिगर्स ऑफ स्पीच को, इन स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस को अपनी प्रेसी में यूज़ नहीं करना। आपने जस्ट सिंपल और लिटरल मीनिंग्स जो हैं उनको अकाउंट फॉर करना है अपनी प्रेसी के अंदर, ना कि इस तरह से जो फ्लावरी लैंग्वेज होती है, लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो फ्लावरी लैंग्वेज में आते हैं। तो आपने ये वाली जो लैंग्वेज है ये चूज़ नहीं करनी अपनी प्रेसी में, आपने थ्रू आउट इनको जो है वो रिमूव कर देना है। क्योंकि आप देखेंगे भी पैराग्राफ्स में कि जो आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो ज़्यादातर एग्जांपल्स के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं या बहुत ही, लेकिन अगर कोई ऐसा कंपैरिजन है जिसके बगैर आपकी सेंस ही क्लियर नहीं होगी तो फिर आप उसको उसके लिटरल सेंस में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ कि अगर ये लिखा है कि डेमोक्रेसी is the sun that shines equally to all the persons, to all the nation। तो आप यहाँ पर सिंपली ये करेंगे कि डेमोक्रेसी ट्रीट्स एवरीवन इक्वली। आप डेमोक्रेसी को आपको कोई सन के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इस तरह से उसके जो लिटरेरी एस्पेक्ट्स हैं वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने सिंपली जो है वो उसका लिटरल मीनिंग जो है वो वहाँ पर शो कर देना, अपनी प्रेसी में जो है वो लिख देना। उसके बाद है जी कि जो आपकी इडियोमेटिक लैंग्वेज होती है, आपके जो इडियोमेटिक फ्रेजेस होते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, वो आपकी प्रेसी में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपकी जो राइटिंग है उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उनका जो मीनिंग है वो लिटरल मीनिंग नहीं होता जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, बल्कि वो एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है, हिडन मीनिंग होता है। तो इसलिए आप इडियम्स जो हैं वो भी अपनी प्रेसी में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद आती हैं स्टोरीज़। स्टोरीज़ किस तरह से होती हैं, आपकी प्रेसी में दी होती हैं। कई दफ़ा आप देखेंगे कि एक बहुत ही लॉन्ग पैराग्राफ होता है जो कि 5 to 6 सेंटेंसेस का होता है। तो वो क्या होता है, किस तरह से होता है, जैसे इस कंट्री में ये चेंज आया, जिस तरह से एक और कंट्री में इस ईयर में इसकी सुपरविजन में दिस जो है वो ये चेंज आया था, या जो भी ऊपर बात हो रही है। तो ये इस तरह का जो जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी जो आपके पैराग्राफ्स होते हैं, लॉन्ग स्टोरीज़ होती हैं, उनको आपने इनकॉर्पोरेट नहीं करना होता अपनी प्रेसी में। उसके बाद है एक जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी करते हैं, प्रोनाउन। बहुत सी बुक्स हमारे पास जो प्रेसी की मार्केट में अवेलेबल हैं वो क्या करती हैं कि प्रोनाउंस को दे डोंट माइंड यूजिंग प्रोनाउंस इन देयर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, बट इट इज़ डिसलाइक्ड, इट इज़ नॉट अलाउड टू राइट इन प्रेसी कि आप जो है वो इस तरह का कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो अपनी प्रेसी में आप यूज़ करें।